सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग वीकली करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। 21 जून से 27 जून तक के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन चाहे आपके राजनीति से हो, नियुक्ति से हो, निधन से हो, खेल से हो, योजनाओं से हो, पुरस्कार एवं सम्मान से हो, सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये सेशन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस सेशन में हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है जिनकी आने की पॉसिबिलिटीज 99% है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को ही आज के सेशन में हम लोगों ने डाला है वीकली करंट अफेयर सेशन में। तो शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कम से कम 4 दोस्तों तक तो शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, 7वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कब मनाया गया है? तो 7वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव दोस्तों 21 जून को मनाया गया है। कब? 21 जून को मनाया गया है। अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने दोस्तों भूटान के साथ समझौता किया है। बात करें अगर भूटान की, तो भूटान हिमालय पर बसा एक दक्षिण एशिया का छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और अगर बात करें भूटान के स्टैटिक जीके की, तो भूटान की राजधानी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो भूटान की राजधानी थिम्फू है। अगर आप लोगों से एग्जाम में भूटान की करेंसी पूछ लेता है, तो भूटान की करेंसी है नागुलत्रम। इसके अलावा अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछता है कि भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम है लोतेय शेरिंग। क्या है नाम? लोतेय शेरिंग है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के महमूद जमाल को दोस्तों कनाडा देश का सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किया गया है। कहां का? कनाडा का। तो आइए, जब महमूद जमाल को कनाडा देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, तो कनाडा से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। तो पहला तो एग्जाम में पूछता है कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। और अगर एग्जाम में आप लोगों से कनाडा की करेंसी पूछ ले, मुद्रा पूछ ले, तो कैनेडियन डॉलर है। और वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम पूछे तो जस्टिन ट्रूडो है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा दोस्तों कनाडा के अल्फ्रेड अहो ने 2020 एशियन ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। कौन सा? 2020 एशियन ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है? तो दोस्तों फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है। अब यह निर्माण फ्रांस के द्वारा किया गया, तो फ्रांस के स्टैटिक जीको को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो फ्रांस के एग्जाम में पहले तो यह पूछा जाता है कि फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। करेंसी अगर पूछे तो करेंसी क्या है दोस्तों? यूरो है। इंग्लिश में EURO बोला करते हैं, ठीक है ना, यूरो है। और इसके अलावा दोस्तों यूरो है, और अभी रिसेंटली एक नई करेंसी भी फ्रांस ने जारी की है। और नई करेंसी कौन सी है? तो वो नई करेंसी है CFP फ्रैंक। क्या है? CFP फ्रैंक है। इसके अलावा वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। किसको? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहले तो बताऊं, आप डबल स्टार बनाना या ट्रिपल स्टार बनाना इस क्वेश्चन के लिए, और स्क्रीनशॉट तो कंफर्म हर क्वेश्चन का लेते हुए चलो, ठीक है ना। वीडियो देख रहे हो कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक तो कर दो, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से बताते जाओ इसका आंसर, अगर आप लोगों को पहले से पता है या स्ट्रेटेजी का आप लोगों को पता है। तो दोस्तों हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी का नाम है शेफाली वर्मा। क्या नाम है दोस्तों? शेफाली वर्मा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये ट्रिपल स्टार बनाएगा इस क्वेश्चन के लिए भी, कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर दोस्तों बेंगलोर है। जी हां दोस्तों, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जो बेंगलुरु है वो भारत में के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है ना। अगर हम लोग ये जो इंडेक्स जारी किया गया, इस इंडेक्स की टॉप 5 सिटीज को अगर हम लोग देखें, तो टॉप 5 में दोस्तों सबसे पहले नंबर तो बेंगलुरु है, उसके बाद चेन्नई है, फिर शिमला है, फिर भुवनेश्वर है, उसके बाद फिर मुंबई है, ठीक है ना। कौन कौन सा फिर बता रहा हूं, पहला नंबर पे बेंगलुरु है, दूसरे नंबर पे चेन्नई है, तीसरे नंबर पर शिमला है, चौथे नंबर पर भुवनेश्वर है, 5वें नंबर पर दोस्तों मुंबई है। अब दोस्तों
दोस्तों बेंगलोर जो है शीर्ष नंबर पर रहा है। तो आइए बेंगलोर के स्टडी जी को कवर कर लेते हैं। तो पहला बेंगलोर कहां पे है? तो बेंगलोर आपका कर्नाटका में है। कर्नाटका की एक्चुअली राजधानी है बेंगलोर, ठीक है। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री का नाम है वीएस येदियुरप्पा और गवर्नर का नाम वजुभाई वाला है। इसके अलावा अगर मैं कर्नाटका के लोकसभा सीटों की बात करूं तो वहां पे लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा में कुल 12 सीटें हैं। और इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका में जो विधानसभा है उसमें टोटल 225 सीटें हैं। और इसके अलावा दोस्तों डबल स्टार बनाइएगा, खासकर जो यूपी टेट के बच्चे हैं या फिर जो सुपर टेट के बच्चे हैं और यूपीएसआई वाले बच्चे, ये पॉइंट को जरूर प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा कि कर्नाटका के प्रमुख नृत्य कौन से। तो कर्नाटका के प्रमुख नृत्यों में एक पहला तो यक्षगान है, कुनीता है और करगा है। ये तीन है। कौन कौन से? यक्षगान, कुनीता और करगा है। अब चलिए इसके अलावा और अगर हम लोग जाने कर्नाटका के बारे में तो दोस्तों पी रवि कुमार को कर्नाटका का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों भी रिसेंटली कर्नाटका ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है ना। और एक डबल स्टार बनेगा इस पॉइंट के लिए कि भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कहां पे की है? तो कर्नाटका में की है। और इसके अलावा दोस्तों अमित शाह ने कर्नाटका में रैपिड एक्शन फोर्स के नए परिसर की आधारशिला भी रखी है। और इसके अलावा डबल स्टार बनाने वाला पॉइंट है कि हाल ही में जारी इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स 2020 क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत जो कर्नाटका है वो टॉप पे रहा है। इसके अलावा अभी रिसेंटली स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? तो कर्नाटका ने शुरू किया है। और इसके अलावा दोस्तों बेंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो भी शुरू हुआ है। और रिसेंटली अभी दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 में जो बेंगलुरु है वो टॉप नंबर पे आ गया है। और भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां बना है? तो बेंगलुरु में बना है। अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ट्रिपल स्टार बनाएगा क्वेश्चन के लिए। मैंने कहा था ना आप लोगों से शुरू में ही कि इस वीडियो में हम लोग केवल उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, जिनकी गारंटी होगी एग्जाम में आएंगे। और ये सारे क्वेश्चन कंफर्म है कि आपको पेपर में छपे हुए ही मिलेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन वीकली करंट अफेयर कराया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है, इसलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलो, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। किसने? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। जी हां दोस्तों, जो मैक्स वेरस्टेपन है वो नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। और ये टॉप नंबर पे, पहले नंबर पे हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है? लुइस हैमिल्टन है। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो सर्जियो पेरेज है। कौन है दोस्तों? सर्जियो पेरेज है। ये तीनों नामों को ही याद रखिएगा, जो पहले नंबर पे हैं, जो दूसरे नंबर पे हैं, जो तीसरे नंबर पे, तीन के तीनों को याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सतत विकास रिपोर्ट में और सतत विकास रिपोर्ट 2021 में स्वीडन जो है वो शीर्ष पर रहा है। जी हां दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6वें संस्करण के अनुसार भारत जो है वो 165 देशों में से 120वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है दोस्तों? 120वें नंबर पे है आउट ऑफ 165 कंट्रीज। और टॉप नंबर पे कौन है? तो टॉप नंबर पे दोस्तों आपका स्वीडन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व संगीत दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया गया है। कब? 21 जून को मनाया गया है। जी हां दोस्तों, विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और यह दिन दोस्तों संगीत के शौकीन लोगों के लिए और संगीत के और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, क्या है? नाम सुनिएगा, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किसने किया है? तो बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स का विमोचन नवीन पटनायक ने किया। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वरिष्ठ नौकरशाह विष्णुपद सेठी द्वारा लिखित कविताओं की पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के महासचिव पद को किससे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? ट्रिपल स्टार बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर दोबारा से एंटोनियो गुटेरेस को, किसको? एंटोनियो गुटेरेस को सर्वसम्मति से चुना गया। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2021 को पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो गुटेरेस को फिर से महासचिव नियुक्त किया है और उनका दूसरा कार्यकाल दोस्तों 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा।
अब बात करें यूएन की, तो यूएन का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन है। और पूछा जाता है एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन या तीन तरह से क्वेश्चन इसमें बना करते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बना करता है कि भाई यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका गठन होता है। और एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई है, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और इन दोनों क्वेश्चन में बच्चे बड़े जबरदस्त कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। अगर आप लोगों से यूनाइटेड नेशन का गठन पूछता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मारेंगे, ठीक। और अगर स्थापना पूछता है तो 24 अक्टूबर 1945 मारेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनता है कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और वर्तमान में महासचिव कौन है यूएन के दोस्तों, तो वर्तमान में महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटेरेस ही है। और यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि यूनाइटेड नेशन में कुल सदस्य देश कितने हैं, तो यूनाइटेड नेशन में कुल जो सदस्य देश है उनकी संख्या 193 है, 193 है। अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे दोस्तों 20 जून को मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया, तो विश्व मानवतावादी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। जी हां दोस्तों, विश्व मानवतावादी दिवस हर साल जून संक्रांति पर दुनिया भर में मनाया जाता है, और जो आमतौर पर 21 जून को पड़ा करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डबल स्टार रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार राज्य ने शुरू की है। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इन दोनों नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। और ये दोनों ही योजनाएं दोस्तों आपके मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आया करती हैं। और इस योजना में दोस्तों सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन समझिएगा, यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से सुमिता मित्रा को सम्मानित किया गया। जी हां दोस्तों, भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ सुमित्रा मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है, तो दोस्तों भारत ने जापान के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों करंट के लिए, साथ ही साथ भविष्य में स्टैटिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। जी हां दोस्तों, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट लॉरेल हर्बर्ट बनेंगे। कौन, लॉरेल हर्बर्ट बनेंगे। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड वेट लिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट ने यह कारनामा करने वाली पहली महिला एथलीट बनने जा रही है। और अगर बात करें न्यूजीलैंड के स्टैटिक जीके की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, विलिंगटन है। करेंसी पूछ ले आप लोगों से न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड डॉलर है। और इसके अलावा आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो जेसिंडा आर्डर्न है। कौन है, जेसिंडा आर्डर्न है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आईबा में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कौन बनी है, तो आईबा में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला तडांग मीनू बनी है। कौन, तडांग मीनू बनी है। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की महिला डॉक्टर तडांग मीनू अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली और भारत देश की दूसरी भारतीय महिला है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। जी हां, अगर बात करें AIBA यानी आईबा के स्टैटिक जीके की, तो आईबा की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1946 को हुआ करती है। और एक बात पूछा जाए कि आईबा का मुख्यालय कहां है, तो आईबा का मुख्यालय दोस्तों लुसाने में है। और लुसाने आपका स्विट्जरलैंड में है। और आपसे अगर पूछा जाए कि जो आईबा है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसाने है। कौन, डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसाने है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए स्टडी जीके भी कवर करा रहा हूं ताकि एग्जाम में एग्जामिनर कहीं से भी सोचे क्वेश्चन बनाने का, आप
आप उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से पटक करके खत्म कर दे, आप बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को करके आए। आप दोस्तों आप जब भी उठो सुबह अपनी जिंदगी का एक टारगेट बनाओ, रोज लाइफ में उठो, जब भी मॉर्निंग में उठ रहे हो एक टारगेट सेट करो कि आज मुझे दिन भर में इतना करना है और फिर पूरा दिन लगाओ उस टारगेट को कवर करने में। आप देखना 2 दिन 4 दिन 10 दिन 3 महीने में आपको सुधार दिखेगा और इतना जबरदस्त सुधार दिखेगा जो अभी तक आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए कह रहा हूं कि भाई वैकेंसीज की भरमार आने वाली है, प्रॉपरली पढ़ लो भाई। अगर ये जो लॉकडाउन का टाइम है ना, ये जो पीरियड चल रहा है 2021 का लॉकडाउन, ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वैकेंसीज की भरमार बहुत जबरदस्त तरीके से आएगी और जिसने इस लॉकडाउन को यूज कर लिया समझ जाना उसके हाथ में वैकेंसी जरूर होगी, ठीक है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक किसे नियुक्त किया गया है। तो आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक के रूप में करीम खान को नियुक्त किया गया है। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगर बात करूं अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की यानी आईसीसी की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को होती है और इसका मुख्यालय कहां है तो हेग में है। कहां पे दोस्तों? हेग में, द हेग इसको बोला करते हैं, HAGUE, हेग। और हेग कहां है आपका? तो हेग दोस्तों आपका नीदरलैंड में है, ठीक है ना। और वर्तमान में आईसीसी में यानी कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में कितने देश सदस्य हैं इसके? तो 123 देश इसके सदस्य हैं और कामकाजी भाषाएं यहां की क्या है तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाइएगा, कंफर्म है किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर छपा मिलेगा, कंफर्म है, इसमें तो मैं 110% की गारंटी दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि माविया सूदन किस राज्य से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो दोस्तों माविया सूदन जम्मू एंड कश्मीर राज्य से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। जी हां दोस्तों, फ्लाइंग ऑफिसर माविया सूदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई है। और दोस्तों ये वायुसेना में शामिल होने वाली भारत की 12वीं महिला फाइटर पायलट बनी, यानी जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट है, भारत के 12वीं नंबर की महिला फाइटर पायलट है ये, ठीक है, माविया सूदन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार से के सैलजा को सम्मानित किया गया है। जी हां दोस्तों, केरला के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी कि सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और इसके बाद का क्वेश्चन दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान मनप्रीत सिंह को बनाया गया। किसको? मनप्रीत सिंह को बनाया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान रानी रामपाल को बनाया गया है। जी हां दोस्तों, ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान तो मनप्रीत सिंह और भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान तो रानी रामपाल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दोस्तों न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 23 जून को मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस दोस्तों 23 जून को मनाया गया है। और अगर आप लोगों से एग्जाम में यह पूछे कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 की थीम क्या थी, विषय क्या था, तो इसकी थीम थी दोस्तों भविष्य लोक सेवा का नवाचार करना, SDG तक पहुंचने के लिए एक नए युग के लिए नए सरकारी मॉडल। दोस्तों 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव 57/227 के तहत पारित किया गया और यह बोला गया कि प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो दोस्तों कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। जी हां दोस्तों, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालकों की एक वैश्विक संस्था है और जिनसे उन हवाई अड्डों के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान की स्थापना की गई है जिन्होंने यात्रियों की राय में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति नियुक्त किया है। तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने कर्णम मल्लेश्वरी को पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा ने 2019 में डीएसयू स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था और पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था और दोस्तों ये भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता भी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत और किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है। तो दोस्तों भारत और अमेरिका देश की सेना मिलकर के जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल या नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अभ्यास में भाग लेने जा रही है और इस अभ्यास में भाग लेने के लिए समुद्री गश्त वाले पोत और अन्य विमान भी लाए जाएंगे। अब दोस्तों ये जो हो रहा है अमेरिका के साथ हो रहा है, आयोजित किया जा रहा है ये पैसेज नेवल अभ्यास। तो आइए अमेरिका के स्ट्रेटेजी को जान लेते हैं। तो दोस्तों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, करेंसी पूछे तो अमेरिकन डॉलर है। इसके अलावा अगर पूछे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है तो जो बाइडेन है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल को भी काटी है। और दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और इसके अलावा दोस्तों अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को नया नाम दिया है और जो नया नाम दिया है वो क्या है, तो नया नाम है द गॉर्जियंस। इसके अलावा दोस्तों मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट अमेरिका देश की संसद ने पास कर दिया और दोस्तों अमेरिका ने H1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है। और इसके अलावा दोस्तों भी रिसेंटली अमेरिका की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन भी किया है। और इसके अलावा दोस्तों अमेरिका ने 10 रूसी राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों अमेरिकी विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी अमेरिका करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वीकली करंट अफेयर के थे। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे हमारे पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और किसी चीज की अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, हम आपको आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। इसके अलावा इन वीडियोस की अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे हमारे सारे वीडियोस के लिंक, सारे वीडियोस की पीडीएफ, डेली न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर, आपको एग्जामिनेशन डिटेल, आपको वैकेंसीज की डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ अब आप हमको इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाए, टाइप कीजिए IQ मेंटर, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे भी। वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिलेगा जो अन्य कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।